वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं, दैट इज जर्नल एंट्री फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस। और बच्चों को बहुत परेशान करती है ये एंट्री, और मैंने ये अपनी वर्कशीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं, जिसमें अलग अलग तरह की हर वैरायटी हमने इंक्लूड कर ली है। सो बेसिक डिसोल्यूशन एक्सपेंस की एंट्री है वो तो सीधी सादी है, इट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और पार्टनर। बेसिक एंट्री तो यही है। अब इस एंट्री में अलग अलग लैंग्वेज के साथ वेरिएशन आते हैं। सो सारे वेरिएशन हम देख जाएंगे वर्कशीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो ये बेस एंट्री है, मैं पहला सम कर रहा हूं। पहले में बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 10,000। सिंपल है, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एज सिंपल एज दैट। केस 2 में बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा कितना हुआ 5,000, बट पे किसने किया है? तरन ने। ये कंपनी का खर्चा है। कंपनी का खर्चा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? सो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है बिजनेस का, पार्टनरशिप का या कंपनी का ये एक्सपेंस है कि नहीं। अगर पार्टनर का एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस, सॉरी पार्टनर का नहीं, कंपनी का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। फिर अगर कैश पे किया तो कैश, अपने केस में किसने पे किया है? पार्टनर, तो नाम किसका आएगा? पार्टनर का नाम आ जाएगा। क्लियर है? डन। आई एम गोइंग टू केस 3। केस 3 है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5,000 वर पेड बाय द फर्म on behalf of Madan a partner. Now first question when I read such kind of, पहला क्वेश्चन में दिमाग में क्या आना चाहिए? इसमें कंपनी का खर्चा कितना है? पहले केस में कंपनी का खर्चा था, I forgot to write the amount, it was 10,000. सेकेंड केस में कंपनी का खर्चा था 5,000. थर्ड केस में अगर मैंने पढ़ा रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया है, तो पे किया तो मुझे इतना क्लियर हो गया फर्म की पॉकेट से कैश जाएगा, टू कैश आएगा। बट इज पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। किसी पार्टनर, किसी और के बिहाफ पे कंपनी ने पे किया है। कंपनी का खर्चा एक भी रुपये का नहीं है। जब तक कंपनी का एक्सपेंस नहीं होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट नहीं होता है। यहां कंपनी ने किसके लिए पे किया? मदन, तो मदन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। वापस समझना सेकंड और थर्ड में डिफरेंस। सेकंड में था रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय तरन, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ नहीं बोला, तो किसका खर्चा है? कंपनी का, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट हुआ। बट थर्ड केस में क्या बोला है? कंपनी ने मदन के बिहाफ पे किया है, कंपनी का खर्चा नहीं है। सो मदन इज रिसीवर, कैश गोज आउट। क्लियर है? चलो आगे। नेक्स्ट केस इज केस 4 इज रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000, नहीं, केस 4 पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पवन एक पार्टनर है जिसको 20,000 रुपए देना तय हुआ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कंपनी का कोई खर्चा है कितना? 20,000। कंपनी का खर्चा है, इसलिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। उसको पे किया है, नहीं पे किया है, इसलिए पवन का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। हाउ मच? 20। पवन को 20,000 पे करना फाइनल हुआ है, तो कंपनी का एक्सपेंस हुआ, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पवन को पे करना है, इसलिए पवन का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट। उसका कैपिटल उतना बढ़ जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आगे लिखा है एक्चुअल एक्सपेंस वेर 10,000। एक्चुअल एक्सपेंस से कहीं कंपनी को कुछ लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इसको अलग तरह से रखता हूं, मैं कई बार ऐसा एग्जांपल देता हूं। सपोज मुझे डीजे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और आपने बोला सर मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं सारा डीजे पार्टी का खर्चा मैं बेयर कर लूंगा, वो पार्टी मेरी तरफ से हो जाए। 20,000 रुपए में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, सो मैंने एंट्री कर दी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हुआ रिलेशन अकाउंट में, और टू स्टूडेंट अकाउंट क्रेडिट। अब डीजे पार्टी कंप्लीट होने के बाद आप बोलते हो सर मेरा खर्चा हुआ 10,000, आप जानो
आपका खर्चा हुआ 15,000, आप जानो, आपका खर्चा हुआ 50,000, आप जानो। मैं 20,000 रुपए देके फ्री हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए एक्चुअल एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं आ रही है। डन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। फिफ्थ, dissolution expense were 8,000. Out of the said expense, 3,000 were to be borne by the firm and balanced by the Ravi. 8,000 रुपया खर्चा, उसमें 3,000 कंपनी का खर्चा है। तो मैं तो पहले आगे नहीं पढ़ता हूं, जो कंपनी का खर्चा उसके रिलेशन डेबिट तो होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा 3,000। 8,000 का खर्चा हुआ, जिसमें से 3,000 कंपनी को बेयर करना है, मुझे पता नहीं है बाकी 5,000 क्या करना है। 3,000 were to be borne by firm, balanced by Ravi. A partner, 8,000 were paid by the firm. और फर्म की जेब से कितना गया, टू कैश 8,000 गया। अब 8,000 पूरा मैंने पे किया, लेकिन मेरा खर्चा 3,000 ही है, तो 5,000 रुपये मैं जो पार्टनर है उससे मांगूंगा, इसलिए डेबिट क्या हो गया, रवि अकाउंट डेबिट कितना 5,000। क्लियर है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 8,000 टोटल कंपनी की जेब से गए, कंपनी का खर्चा 3,000 ही है, तो बाकी 5,000 रुपए कंपनी किससे मांगेगी, पार्टनर से मांगेगी। एक चीज समझिए, पार्टनर से मांगेगी मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ज्यादा होगा। व्हेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज तो क्या करना होता है, क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करना होता है तो क्या होता है, डेबिट। यहां पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना था, पवन को पैसे देने थे तो हमने क्या किया था, क्रेडिट। यहां पार्टनर से मुझे पैसे लेने हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करना है तो क्या करूंगा, डेबिट। क्लियर है? नेक्स्ट इज केस 6। केस 6 5 के जैसा ही है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेर 8,000, 3,000 वेर टू बी बोर्न बाय फर्म। मैं पहले फर्म को जो बेयर करना उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 होना ही है। नेक्स्ट, बैलेंस बाय राजीव, बैलेंस बाय अ पार्टनर, एक्सपेंस वेर पेड बाय द पार्टनर। सो पार्टनर ने पे किया, और पार्टनर का खर्चा जो 5,000 था, खर्चा भी पार्टनर का, पे भी पार्टनर किया, पार्टनर जाने। कंपनी को 3,000 पार्टनर को चुकाने हैं, तो चुकाने हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज। सो राजीव का अकाउंट क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। इज दैट क्लियर? श्योर? ये कॉन्सेप्ट एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूं। सिंपल है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब इंक्रीज करना है कैपिटल अकाउंट को, और डिक्रीज करना है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर है? पार्टनर ने पे किया, राजीव को इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, इसलिए उसका अकाउंट क्या किया, क्रेडिट। केस 7, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वेर टू बी बोर्न एंड पेड बाय करण। रियलाइजेशन एक्सपेंस बेयर किसको करना है, पार्टनर को, पे भी किसको करना है, पार्टनर को, बेयर भी पार्टनर को करना है, पे भी पार्टनर को करना है। तो फर्म को क्या पंचायती, तुम्हारा खर्चा तुमको पे करना है, आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट दैट। तो केस 7 में क्या हो जाएगा, नो एंट्री, ना मेरा खर्चा है ना मुझे पे करना है। देन कम्स क्वेश्चन 8, इसके लिए थोड़ी मुझे जगह चाहिए इसलिए ये वाला पार्ट हटा देते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट 8, Manoj, a partner, is to carry out dissolution of the firm at an agreed remuneration of 10,000. मनोज 10,000 रुपए में पूरा रेमुनरेशन फर्म का डिसोल्यूशन करके देगा, तो करके देगा तो उसको 10,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यस, कंपनी का खर्चा है, यस खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज, कितना 10,000। 8 डन है। वी मूव ऑन टू केस 9 है, देव पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 50,000 फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देव को 15,000 रुपए दिए है, कंपनी का खर्चा है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है, कंपनी का खर्चा है, देव को 15,000 देने तो कंपनी का खर्चा है। सो सबसे पहले आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना है 15,000 टू देव को देना है तो देव का कैपिटल बढ़ेगा 15,000। ये तो डन है।
इसके बाद बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म। अब यहां टेक्निकली समझना, जो हमने किया था केस नंबर 4 और केस नंबर, इसमें डिफरेंस क्या है? 4 में बोला था कि पार्टनर को जो खर्चा दिया है, फिर जो एक्चुअल एक्सपेंस हो पार्टनर ही बेयर करना है, इसलिए एक्चुअल एक्सपेंस की हमने एंट्री नहीं की थी। यहां पे बोला है देव को कितना पे किया? 15,000। बट यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि एक्चुअल एक्सपेंस किसको बेयर करने हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 है, वो किसको बेयर करने पड़ेंगे? कंपनी को। सो या तो अलग एंट्री कर लो, नहीं तो इसके अंदर ऐड कर दो 8,000 रिलेशन, और यहां पे क्या आएगा? टू कैश 8,000। मैं वापस में क्लियर दूं, केस 4 था ये पवन वाला। केस 4 में पवन को बात देने की बात थी 20,000, और उसमें बोला था इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। सो हमने सिर्फ 20 की एंट्री की, एक्चुअल एक्सपेंस की हमने कोई एंट्री नहीं की थी। मैंने पैसे पे कर दिए, एक्चुअल एक्सपेंस आप जानो, आपका काम जाने। बट केस 9, इसमें बोला है देव को 15,000 रुपए देने हैं, बट एक्चुअल एक्सपेंस कौन बेयर करेगा ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इन दैट केस एक्चुअल एक्सपेंस आर टू बी बोर्न बाय द फर्म, इसलिए फर्म में मैंने 8,000 बढ़ा दिया और कैश गोज आउट 8,000। चाहो तो रिलेशन टू कैश अलग से आप एंट्री भी कर सकते हो। Then comes the final case, that is case 10. Realizing expense 5,000 were to be borne by Pavit, a partner. However, it was paid by Hitesh, another partner. अब टेक्निकली पवित को पे करना था, पे किया हितेश ने। सो पवित इज रिसीवर, पवित अकाउंट डेबिट, एंड हितेश इज गिवर। कितना है? 5,000। फर्म का कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कंपनी का कोई भी एक्सपेंस नहीं है। अब कई बार लास्ट एंट्री में स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि सर पवित और हितेश ने दिया, तो हम कंपनी की बुक में या फर्म की बुक में एंट्री क्यों कर रहे हैं? एंट्री करने का सिंपल एक ही रीजन है कि हम ये मान रहे हैं कि पवित और हितेश कैपिटल अकाउंट में फर्म के पैसे में से लेना देना कर रहे हैं, इसलिए उनकी कैपिटल अकाउंट कम और ज्यादा हम कर रहे हैं। क्लियर है? ये वीडियो में डिसोल्यूशन की हर तरह की वैरायटी मैंने कवर कर दी है, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस इस वीडियो में एब्सोल्युटली क्लियर हो जाना चाहिए।